बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 से हम आगाज़ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स। 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स एक्चुअली आपके पास 2D शेप्स होती हैं। इसमें हम प्लॉट्स की कमांड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी उनको हम परफॉर्म करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स जो प्लॉट्स होंगी इनको मैथमेटिका वॉलफ्रेम जो सॉफ्टवेयर है इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होगा। और मैथमेटिका लेक्चर नंबर 1 में आप सभी स्टूडेंट को बताया कि इसके लिए आप कोई भी वर्जन को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में मैथमेटिका से रिलेटेड 4 वर्जन आपको बताए थे। वो जो 4 वर्जन हैं उनको आप देख लीजिएगा जो लेक्चर नंबर 1 में। और अगर किसी स्टूडेंट के बाद मैथमेटिका लैपटॉप में मैथमेटिका ऑनलाइन मतलब आपने अभी तक सेटअप का नहीं कर पाए या फिर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप सभी स्टूडेंट मैथमेटिका के जो वर्जन आपको बताया कि उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। और एक्टिवेट का प्रोसीजर आप सभी स्टूडेंट को लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 आप प्लेलिस्ट जो कंप्यूटर टूल फॉर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 2 को फॉलो कर लें। वो वीडियो में मैंने अंडरस्टैंड करवाया हुआ है हाउ टू एक्टिवेट आवर मैथमेटिका सॉफ्टवेयर इन आवर लैपटॉप। तो वो मैंने सारा प्रोसीजर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करवाया है, तो आप सभी स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अभी हम अपने पीसी को ऑन करते हैं। फिर उसके बाद लोकल डिस्क की तरफ जाना है जहाँ पे हमारा सेटअप पड़ा हुआ है। तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास शाम आउटलाइंस मैथमेटिका सेकंड एडिशन, इसको हम डबल प्रेस करना होता है तो ये हमारे पास बुक को ओपन कर लिया। उसके बाद हम इसको बाउंड्रीज थोड़ा सा अटैच कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है। इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये अपना जो है वॉलफ्रेम मैथमेटिका 11.0.0 है मेरे पास, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ तो ये स्क्रीन की बाउंड्री पर ऐसे ये कर्नलाइजेशन में ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग वेलकम स्क्रीन कर रहा है, तो ये हमारे पास ओपनिंग हो चुकी है इसकी वेलकम टू मैथमेटिका वॉलफ्रेम फॉर्म। तो ये हमने न्यू डॉक्यूमेंट को प्रेस करना होता है, यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम इसकी बाउंड्री को ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह को परफॉर्म करना है। इसको हमने बाउंड्री से अटैच कर लिया है और इसको भी हम ये लैपटॉप की स्क्रीन को हाफ कर लेते हैं और यहाँ से हम बुक को ओपन कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेबल कर लिया। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसका नेम है 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स। 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स इट्स मीन 2D शेप्स क्या होती हैं, 2D ग्राफिक्स क्या होते हैं, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें होता है प्लॉटिंग फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। तो एक सिंगल वेरिएबल आपके पास सिंगल फंक्शन होगा सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में और उसको हमने प्लॉट करना होता है। प्लॉट के लिए हम जो कमांड लेंगे, ये यहाँ पे कमांड आ रही है प्लॉट और स्क्वायर ब्रैकेट f(x) फंक्शन लिखा करेंगे। उसके बाद कोमा यूज़ करना होता है। कोमा के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट में उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो राइट करनी होती है। ठीक है, x की जो लिमिट होगी वो यहाँ पर हमने मिनिमम लिखनी है और फिर यहाँ पर हमने उसकी मैक्सिमम लिमिट लिखनी होती है। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट मिनिमम और अपर लिमिट मैक्सिमम, ये हमने उसकी मेंशन कर देनी होती है। तो प्लॉट f(x) कोमा और कर्ली ब्रैकेट यानी दरमियानी ब्रैकेट यूज़ की जाती है। लिमिट्स के लिए हमेशा दरमियानी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, या सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। ठीक है, और फिर जब हमने ये फंक्शन राइट कर लिया तो यहाँ पे फिर वो जो होती है ना लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को बंद भी करना होता है। यहाँ पर वैसे ही बुक पे इन्होंने बंद तो नहीं किया लेकिन आपने वो ये जो स्टार्टिंग पे आ रही है ना
ये स्क्वायर ब्रैकेट ये यहाँ पर आखिर पे भी आनी है यहाँ पर, तो फिर वो हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रहा है प्लॉट दी पैराबोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर फ्रॉम -3 to 3। -3 से 3 तक इसकी लिमिट है और ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जो लिमिट है इसमें लोअर लिमिट -3 है और अपर लिमिट आपके पास +3 है। ठीक है, इसको हम अभी सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये इनपुट बनानी है, ये हमारी इनपुट है कि प्लॉट यानी कैपिटल P स्मॉल LOT ऐसे लिखना है, फर्स्ट लेटर का कैपिटल, और स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखना है कोमा, ये एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन होगा। फिर उसके बाद लिमिट्स जब लिखनी है तो करली ब्रैकेट यूज़ करके लिखेंगे, करली ब्रैकेट एक्स कोमा लोअर लिमिट -3 अपर कोमा डालेंगे फिर और अपर लिमिट +3, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। फिर आप शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये जो आपके पास ऐसे शेप बनी हुई है। हम इसे परफॉर्म करते हैं, लिखते हैं प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के लिए आप ऐसे कर लें, पैलेट्स में चले जाएं, ये पैलेट्स है, ये बेसिक मैथ असिस्टेंट है, इसको प्रेस किया, अभी हमारे पास एक टेबल आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है। तो इसको आप साइड पे ले आएँ, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपल जो वर्क करना है उसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्लॉट इसमें एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बन गया। उसके बाद लिखें कोमा, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है और एक्स की लिमिट लिखनी है, एक्स कोमा लोअर लिमिट -3 है, ये देखें लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट +3, तो हम लिखते हैं यहाँ पे -3 +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए फाइनली इसका आंसर आ गया है, ये इस फॉर्म में। ठीक हो गया, ये बिल्कुल यही आंसर है, इसे मैच कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, सही हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 1 जो अभी हमने की है ना, ये मैंने तो एक्स स्क्वायर से किया है ना, आपने इसे एक्स क्यूब के साथ भी कर लेना है। मैं यहाँ पे एक्स क्यूब के जरिए भी कर देता हूँ प्लॉट, ये मैं खुद से आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिखे हैं जी एक्स क्यूब, पैलेट्स में आते हैं एक्स क्यूब लिख देते हैं, ये एक्स क्यूब लिखा गया। अब हम कोमा यूज़ कर लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट लिखें एक्स कोमा -3 +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपने x की पावर 4 के लिए भी कर लेना है। प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, उसके बाद कोमा कर्ली ब्रैकेट x कोमा -3 +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास x की पावर 4 का फंक्शन बन गया। ऐसे ही आप x की पावर 5, 6, 7, 8 का वो भी चेक कर सकते हो, तो आपके पास वो रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल प्लॉट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x हमारे पास है 9 - x स्क्वायर, दो फंक्शन आ गए हैं और इसकी लिमिट है -3 to +3। तो जब एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो आपने फिर उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा करना है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन आपके पास 9 - x स्क्वायर है, इनको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया करना है। उसके बाद जो हमने लिमिट की बात करनी है वो भी आपने कर्ली ब्रैकेट में ही राइट करनी होती है। और जब आपने फंक्शन लिख लिया और लिमिट्स भी लिख दी तो आपने उनको क्लोज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होता है। ठीक है, अब हम इसे परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा, सेकंड फंक्शन 9 - x स्क्वायर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लिखें एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कोमा, फिर उसके बाद 9 - x स्क्वायर, 9 - x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बन चुका है। अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें और उसके बाद कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट लिमिट के लिए x कोमा -3 +3 कोमा +3, ये आ गया। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें
और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ये फंक्शन है और ये आपके पास ये जो स्टार्टिंग पे लिखा है ये फंक्शन के लिए है कर्ली ब्रैकेट्स वाला वर्क, और ये आपके पास लिमिट्स के लिए है, और इनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज्ड कर दिया हुआ। जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड है, यानी यहाँ से आपने ओपन किया और यहाँ से आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपके पास आंसर देखें ये बन चुका है, सही हो गया। नेक्स्ट हमने अब करना है एग्जाम्पल नंबर 4 करनी है। तो इसमें हमारे पास सपोज वी विश टू प्लॉट द ग्राफ y इक्वल टू x² -9, और इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल आपके पास है -4, +4, यानी कि लोअर लिमिट -4 है और अपर लिमिट +4 है। तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और फिर उसके बाद आपने अनदर फंक्शन sin x है, इसके लिए आपके पास इंटरवल 0,2π। तो ये सेपरेट आपने ग्राफ शो करने हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर शो अप कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, लिखें यहाँ पे x² -9, तो x² -9, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल फंक्शन है इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं की। अगर डबल फंक्शन या मल्टीपल होते हैं तो फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था। अभी कोमा यूज़ कर रहे हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, इसकी लिमिट लिख लें। x की जो लिमिट्स होंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पर जो x है बिटवीन -4 और +4 के बिटवीन है, यानी x बिलोंग्स टू -4,4 क्लोज्ड इंटरवल बाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x लोअर लिमिट -4 आ जाएगी, अपर लिमिट +4 आ जाएगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये फाइनली आपके पास ये देखें आंसर बन चुका है, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है हमने प्लॉट sin x के लिए करना है। इसके लिए लिमिट से 0,2π क्लोज्ड इंटरवल है बाउंडेड फॉर्म में, इसे सॉल्व करते हैं। लिखें प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद फंक्शन लिखें sin s, कैपिटल लिखना है साइन का, साइन के साथ जो आपने वेरिएबल यूज़ करना है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखी और x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कोमा लिखें, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट लिमिट के लिए x कोमा जो इसकी लिमिट है 0,2π है, तो 2 और ये पाई हम पैलेट से यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, और फिर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये फाइनली आपके पास आंसर बन चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसे मैच कर गए। उसके बाद ये रहने दें। नेक्स्ट अब हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, ये हमने यहाँ से अब परफॉर्म करना है। ये है क्वेश्चन प्लॉट x स्क्वायर, यानी x के हमारे पास फंक्शन और उसकी जो लिमिट है x बिलोंग्स टू -5,5 क्लोज्ड इंटरवल, यानी -5 और -5 लोअर लिमिट होगी और +5 आपके पास अपर लिमिट होगी। ये आपने सोल्व करना होगा। हम इसके लिए सोल्व करते हैं। ये लिखें प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, लिखें फिर x स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर, उसके बाद कोमा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिमिट्स लिखें x -5 लोअर लिमिट, अपर लिमिट +5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट भी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो फाइनली ये आपके पास आंसर बन चुका है, ये पैराबोला बन चुकी है। अब इसको हम ये करते हैं एस्पेक्ट रेशो के लिहाज से ऑटोमेटिक। ये आपको कमांड न्यू बताई जा रही है 2D प्लेन के लिए। मतलब जब आपने ये प्लॉट x के फंक्शन लिखा, उसकी लिमिट लिखी x, -5,5, तो फिर आप चाहते हो कि पैराबोला की शेप मैग्नीफाई हो जाए, लार्ज हो जाए, तो फिर आपने ये कमांड यूज़ करनी होती है एक्सपेक्ट रेशो स्लैश, मतलब एरो या रिएक्टेंट फॉर्म इज़ ऑटोमेटिक फॉर्म, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ऑटोमेटिक, इसके ये मीनिंग होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर, ये हमने लिख दिया x स्क्वायर, फिर लिखें कॉमा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, लिमिट के लिए x कॉमा -5 लोअर लिमिट है, कॉमा +5 अपर लिमिट है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद कॉमा यूज़ करें। अभी हमने इसको मैग्नीफाई करना है तो इसके लिए लिखें एस्पेक्ट कैपिटल A
एज एस्पेक्ट रेशो, ये देखिए बन चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ चुका है। अब हमने एस्पेक्ट रेशो लिखा तो साथ ही ये एरो बन चुका है। इसके साथ हमने अब लिखना है ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक लिख दिया। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास देख सकते हैं, ये हमारे पास जो पैराबोला है ये लार्ज हो गया है, यानी उसको मैग्नीफाई कर दिया है इसने। ये एस्पेक्ट रेशो की फॉर्म को उसने ऑटोमेटिक किया है ताकि हमारे पास जो पैराबोला की शेप जो एक्स स्क्वायर और उसकी जो लिमिट x को -5 + 5 है तो इस लिहाज से वो मैग्नीफाई हो जाए। और जो इसकी ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म में है, ये इसको बाउंडेड फॉर्म में शो अप कर रहा है और लार्ज मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल 8। इसमें है द फॉलोइंग कमांड शुड प्रोड्यूस अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटर्ड एट द ओरिजिन है रेडियस के 3 आपने अप्लाई करवाना है और इसमें सर्कल शो करनी है। अगर देखा जाए तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो है x² + y² = r², ठीक है। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू रेडियस के लिहाज से वो 3 है। तो अगर हम देखें तो रेडियस का अगर स्क्वायर हो तो 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्लॉट है इसको आपने किस अंदाज में बनाना है कि ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, ये आपने मतलब शो करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ, अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको सोल्व करते हैं। प्लॉट ये देख लें, प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 9 - x², ये लिख दिया। यहाँ पर x² में मिस्टेक आ रही है, इसको ज़रा आप करेक्ट कर लें। यहाँ पर x² जब लिखना होगा तो इसके लिए हम पैलेट से ये स्क्वायर बना देते हैं, ये बन चुका है 9 - x²। ऐसे ही यहाँ पर कॉमा स्क्वायर रूट, ये माइनस स्क्वायर रूट की फॉर्म है, ये प्लस स्क्वायर रूट की फॉर्म है। यहाँ पर भी हम x² को करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास x² बन चुका है और कर्ली ब्रैकेट को ये क्लोज कर दिया है। चलें ठीक हो गया, ये कॉमा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट लिमिट्स के लिए x, -3, 3, बिल्कुल ठीक है ये भी। अब हम शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये इसका आंसर में कोई क्लैश रह चुका होगा। यहाँ पर हम यहाँ इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो आ रहा है ना -√9 - x², इसको आप ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप ऐसे लिखें, यहाँ पर स्क्वायर रूट की ये हमारे पास पैलेट्स में कमांड है, यहाँ पर लिखें 9 - x², 9 - x², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखें ऐसे ही, ये कोमा तो लगा हुआ है, यहाँ पर लिखें स्क्वायर रूट 9 - x², ठीक है। और ये हमने ऐसे राइट कर दिया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, कॉमा ये सेकंड फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, फिर कॉमा x, -3, 3 ये लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस थी इधर, ये भी हमने कम कर दी, x, -3, 3 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। इसके आंसर में कोई क्लैश होगा इसलिए नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ अगेन, कैपिटल P डाल के दे देते हैं। ये इसमें कोई एरर होगा इसलिए नहीं आंसर आ रहा। चलें ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, अभी मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। ये हमने अब शो करना है प्लॉट 5 + x⁴, कॉमा इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है 5 + x⁴। इसके लिए जो लिमिट है x की वो है 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट +2 है। ये सोल्व कर लेते हैं। प्लॉट अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं, इजी है। तो लिखेंगे फंक्शन 5 + x⁴, ये लिख दिया हमने फंक्शन। फिर आप लिखना है जी कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिखें x, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें आपका आंसर बन चुका है, सही हो गया। ये आपके पास कर्व एक ड्रॉ हो गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से, तो ये बिल्कुल से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमारे पास ये है कमांड इनपुट की फॉर्म में
प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, एक साइन x है, एक साइन 2x है, एक साइन 3x है। इसको अभी हम राइट कर लेते हैं और इसमें ये लिमिट x की है -पाई से +पाई, -पाई लोअर लिमिट है, +पाई अपर लिमिट है। और इसको आपने प्लॉट स्टाइल करना है। ग्रे लेवल उसकी रेंज दी हुई है, ग्रे लेवल 0.5 है और ग्रे लेवल 0.8 है। ये 3 डिफरेंट कलर्स दे दिए गए हैं। वो डिफरेंट कलर्स अब हम यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिका में वो कैसे कैसे कलर्स को शो करता है। ठीक है, ये जो कलर्स आ रहे हैं ना, ये डार्क में है, फिर उससे मिड कलर आ जाता है, हल्का है, फिर उससे और मज़ीद हल्का कलर आ जाता है। ठीक है, ये हम कलर्स को देखेंगे मैथमेटिका में। ये जो 3 डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ग्रे लेवल 0.0, ग्रे लेवल 0.5 और 0, बल्कि ये कोमा है 0, बल्कि पॉइंट ही है 0.0, 0.5, 0.8, ये इस अंदाज में हमें देना है। ये कोमा नहीं है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। 3 फंक्शंस लिखने हैं हमने, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है। फिर लिखें साइन और यहाँ पे लिख लें अब स्क्वायर ब्रैकेट। वेरिएबल जब भी लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने x को, फिर कोमा, फिर लिखें साइन स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लिखें 2x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद कोमा, फिर लिखें साइन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिख लें 3x और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, फिर कोमा, x की लिमिट x कोमा -पाई, पैलेट से आप पाई यूज़ कर लें, कोमा, फिर अगेन पाई लिख लें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद अगली बात शुरू करने के लिए हमने कोमा यूज़ करना है। फिर लिखें प्लॉट स्टाइल लिखना है। तो ये देखें आपके पास ये जो प्लॉट स्टाइल है ये स्टार्टिंग में बन चुका है। जैसे ही आप प्लॉट स्टाइल लिखा है, साथ ही इसका एरो भी आ गया है। इसके साथ हमने अब कलर्स देनी है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, ग्रे लेवल, ये हमने ग्रे लिखा तो साथ ही उसकी ये देखें कमांड आ रही है ग्रे लेवल। और स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, हमने इसका कलर देना है 0.0, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोमा यूज़ कर लें, फिर हम अगली न्यू कलर हम देना है, लिखें ग्रे लेवल, ये देखें कमांड बन चुकी है ग्रे लेवल। और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसके लिए हमारे पास जो कलर की रेंज है 0.5 है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें, कोमा, फिर लिखें ग्रे लेवल, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और जो कलर है 0.8 है, 0.8, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे स्टार्टिंग से एंड तक। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें फाइनली आपके पास ये आंसर बन चुका है। यहाँ पे देखें जो 0.0 था ब्लैक कलर वो ये बन रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में आ रही है 0.0 है और जो उसके बाद 0.5 है वो आपके पास ये बन रहा है। ये जो उससे थोड़ा सा हल्का कलर है ये वाला, ये जो हल्का कलर है दरमियाना सा, ये आपके पास 0.5 के लिए है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हल्का है वो आपके पास 0.8 है, ये वाला 0.8 कलर है ये वाला। ठीक है, ऐसे फिर ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इससे ये मैच कर गया। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 11, इसके अंदर भी ऐसे ही हमने करना है। इसके लिए हमारे पास 3 फंक्शन एक्स स्क्वायर हैं, एक ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन 2x स्क्वायर, थर्ड फंक्शन 3x स्क्वायर और जो इसकी लिमिट है x, -3, यानी कि लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट +3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बिल्कुल ऐसे प्लॉट स्टाइल करना है, लेकिन अभी हमने ग्रे लेवल वाली कमांड यूज़ नहीं करनी, इसमें हमने डैशिंग स्टाइल यूज़ करना है। डैशिंग स्टाइल में आपके पास क्या होगा कि जो ये हमने डॉट्स के बगैर कंप्लीट लाइंस को शो किया था, ये तो है ग्रे लेवल की लाइंस। लेवल्स में कंप्लीट लाइंस होती हैं, डॉट्स नहीं आते। अगर हम डैशिंग कमांड यूज़ करेंगे तो डैशिंग में आपके पास जो लाइंस ऐसे होंगी उसमें डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में कर्व्स के जो ये कर्व्स बन रही हैं इसमें थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ जाएंगे, धब्बे आ जाएंगे, मतलब के बीच में होल्स आ जाएंगे, सुराख आ जाएंगे इनमें। ठीक है,
तो यह देख सकते हैं ये फर्स्ट जो कर्व है, ये सेकंड कर्व है, ये जो थर्ड कर्व है, यानी अपर है, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, इनमें ना छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं। अगर आप गौर करें, ये छोटे छोटे डॉट्स इसमें मौजूद हैं, इसमें भी छोटे छोटे डॉट्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़रा ठीक कर लें हम। तो यहाँ पर हम अपनी कमांड यूज़ करते हैं, लिखते हैं प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हमने अब फंक्शन लिखने हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर कॉमा, फिर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर, फिर लिखते हैं जी कॉमा 3x स्क्वायर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, 3 फंक्शंस कंप्लीट हो गए, फिर कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x की लिमिट x कॉमा -3 कॉमा +3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद न्यू बार स्टार्ट करने के लिए कॉमा, फिर लिखें प्लॉट स्टाइल। ये देखें प्लॉट स्टाइल बन चुका है, एरो भी साथ में आ गया। फिर हमने इसको डैशिंग स्टाइल देना है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, 3 डिफरेंट डैशिंग देने हैं इसे हमने। ये डैशिंग की हम कमांड यूज़ कर ले, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कलर्स देने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट राइट करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसके कलर्स देते हैं 0.01 जो आपको गिवन है, 0.01 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर कॉमा, फिर लिखें डैशिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। इसके लिए मैंने कलर दिया हुआ है 0.03 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर लिखें डैशिंग स्टाइल के लिए, ये कमांड है डैशिंग की, और डैशिंग के साथ हमने अब इसके लिए जो इसकी रेंज यूज़ करनी है, मतलब जो इसकी लिमिट्स हैं वो यूज़ करनी है। तो इसके लिए 2 लिमिट्स इन्होंने दी हुई हैं, तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे है आपको दिया हुआ 0.03 है कॉमा 0.01 है, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है, यहाँ तक। और फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आ रही है इसको आपने क्लोज करना है, तो ये बंद हो गया यहाँ पे। अब आपने ये जो स्टार्टिंग वाली स्क्वायर ब्रैकेट है इसको भी बंद करना है यहाँ पे, फिर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें, ठीक है। अब आपके पास ये, बल्कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं हुई, अभी आपने मिड भी बंद करनी थी। ये देखें यहाँ से मिड ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे आप मिड ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक अब बंद हो चुकी है, क्लोज्ड हो गया। अभी हमने यहाँ तक तो क्लोज्ड कर दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में शेड किया है, लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट से यहाँ तक अब बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए एंड पे आप स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। तो ये कंप्लीट अब कमांड बन चुकी है। अब हमने शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये देखें आपके पास डैशिंग प्लॉट्स बन चुका है कम्प्लीटली। फाइनली हमारे पास ये डैशिंग स्टाइल है। ये हमारे पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर जो था जिसकी रेंज थी -3 से +3, तो ये हमारे पास इसके प्लॉट्स बन चुके हैं। अब ये जो ऐसे आ रहे हैं ना आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर में है, ये जो स्टार्टिंग वाला ये आपके पास x स्क्वायर फंक्शन है, और जो ये दरमियान में आ रहा है ना ये ऑरेंज कलर में, ये आपके पास 2x स्क्वायर का डैशिंग स्टाइल है, और ये जो ये सबसे नीचे वाला ब्लू कलर में है ये आपके पास डैशिंग स्टाइल है 3x स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये हमने डैशिंग प्लॉट्स बना दिए हैं जो कि आपके पास प्लॉट्स की फॉर्म में 3 फंक्शन x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर के लिए 1 बाई 1 हमने कंप्लीट इसको परफॉर्म कर लिया। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट ना यहाँ पर एक्स क्यूब अपनी चेंजिंग करके इसको सोल्व कर लेना। यहाँ पर मैंने स्क्वायर से सोल्व किया है जो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आप ना इसमें ऐसे करना, लिखना, ये जहाँ पे पावर 2 आ रही ना आप पावर 3 करके सोल्व कर लेना, तो फिर उसका वो डैशिंग प्लॉट बन जाएगा। यानी कि आपने ऐसे लिखना x क्यूब कॉमा 2x क्यूब कॉमा 3x क्यूब, ठीक है, रेंज यही रहने देना, और ऐसे ही ये आपने डैशिंग स्टाइल यूज़ कर लेने हैं
डैशिंग स्टाइल डिफरेंट भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में डैशिंग स्टाइल दिया जाएगा आपने वही फिर अप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो डैशिंग स्टाइल के लिए आपको कमांड कही जाएगी कि डैशिंग स्टाइल यूज़ करें या ग्रे लेवल यूज़ करें, ठीक है, या उसको ऑटोमेटिकली एक और कमांड भी होती है, बट आपके सिलेबस में अभी यही है। तो जो कमांड्स कहा जाएगा आपने उसी को फॉलो करना है, उसी के मुताबिक आपने बात करनी होगी, ठीक है। अब डिफरेंट आप ना फंक्शंस राइट करके उसके डिफरेंट आप ना ये कमांड्स के लिए जो होते हैं ना लोअर लिमिट अपर लिमिट ये चेंज कर लें, तो आपका जो होगा ना ये इनपुट के बाद आउटपुट जो शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करके आंसर आता है, यानी कि ये परफॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो डैशिंग स्टाइल, तो वो जो आपका आंसर होगा वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपने ये डिफरेंट जो होंगे ना रिजल्ट्स वगैरह बना के आपने उनके आउटपुट वगैरह फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपने ये 11 जो है ना एग्जांपल्स तक आपने परफॉर्म कर लेना है, और बाकी जो डिफरेंट जो वैल्यूज़ होंगी वो आपने यहाँ पर पुट करके उनके शिफ्ट और इंटर प्रेस करके आंसर्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। होपफुली आल डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।